श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमामहेश्वराभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः। मुनेर्वचनं क्लीबं श्रुत्वा नरात्मजं राघवव्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। मुनि के ऐसे उत्साह भरे वचन सुनकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवाद वचनम कौशिकस्येति कर्तव्यं विसंकया। अनुशिष्टो अस्म्योऽयोध्यायां गुरुमध्ये महात्मनः पित्रा दशरथेनाहं नावगेयं हि त्वदचः। भगवान अयोध्या में मेरे पिता महात्मा महाराज दशरथ ने अन्य गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि बेटा तुम पिता के कहने से पिता के वचनों का गौरव रखने के लिए कुशिक नंदन विश्वामित्र जी की आज्ञा का निशंक होकर पालन करना, कभी भी उनकी बात की अवहेलना नहीं करना। शासना ब्रह्मवादिनो करिष्यामि न संदेहास्ताटकावदम् उत्तमम्। अतः मैं पिताजी के उस उपदेश को सुनकर ब्रह्मवादी महात्मा की आज्ञा से ताड़का का वध संबंधी कार्य को उत्तम मानकर करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तौ चैव प्रमेयस्य वचनं कतुमुद्यतः। गौ ब्राह्मणता समझे देश का हित करने के लिए मैं आप जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्मा के आदेश का पालन करने को सब प्रकार से तैयार हूँ। एवं मुक्ता दोनों मध्य बद्धया मुष्टिरिंदमं ज्याघोष करो तीव्रम दिशा शब्देनादयन। ऐसा कहकर शत्रुघ्न श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांध कर उसे जोर से पकड़ा, उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी। उसकी आवाज से संपूर्ण गूंज उठी। तेन शब्देन ताड़कावन निवासिनो ताड़का च सुसंक्रद्धातेन शब्देन मोहिता। उस शब्द से ताड़कावन में रहने वाले समस्त प्राणी थर्रा उठे। ताड़का भी उस टंकार खोज से पहले तो किंकर विवर्ण हो उठी, परंतु फिर कुछ सोचने पर अत्यंत क्रोध में भर गई। तम शब्दम अभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता श्रुत्वा च व्यद्रवत्क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिश्रितः। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी क्रोध से अचेत हो गई थी। उसे सुनते ही वह जहाँ से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। जय जय श्री राम। ताम दृष्ट्वा राघवो क्रुद्धां विकृता ननाम रामायणेन अतिविद्धां च लक्षणं मणं सोऽभिभासत। उसके शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी, उसको मुखाकृति विकृत दिखाई देती थी। क्रोध से भरी हुई उस विकराल राक्षसी को और दृष्टिपात करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मणं यक्षिण्या भैरवं दारुणं वपु विद्येरन्दस्नादस्य वीरुणां हृदयानि च। लक्ष्मण देखो तो सही, उस यक्षिणी का शरीर कैसा दारुण एवं भयंकर है। उसके दर्शन मात्र से भीरु पुरुषों के हृदय विदीर्ण हो सकते हैं। एतां पश्य दुराधर्ष माया बल समन्वितां विनिवृतां करोम यद्य तत्कर्णाग्रनासिकां। माया बल से संपन्न होने के कारण वो अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो मैं अभी उसके कान और नाक काट कर उसे पीछे लौटने को व्यस्त किए देता हूँ। न हयो नामुत्सहे हन्तुं स्त्री स्वभावेन रक्षितां वीर्यो चास्य गतिं चैव हन्याम् अमीतिः मे मतिः। यह अपनी स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बाल पराक्रम और गमन शक्ति को नष्ट कर दूं, अर्थात उसके हाथ पैर काट डालूं। एवं ब्रुवाणे रामं तु ताड़का क्रोधमूर्छिता अद्यम्यबाहुं गर्जन्ति राममेवाभिधावत्। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताड़का वहां पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करती हुई उन्हीं की ओर झपटी। जय जय श्री राम। विश्वामित्र अस्तु ब्रह्मा ऋषिओंकारेण अभिवर्त्य ताम स्वस्ति राघवयोरस्तु जयेवाभिभासत। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। उद्धुन्वाना रजो घोरम ताड़का राघवा वो
रजो मेघेन महता मूर्तु साव्ये मोहयत। तब ताड़का ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उठाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण के 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवो अवाकीर सुमहता ततश्चु क्रोध राघवो। तत्पश्चात माया का श्रम लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यो देख रघुनाथ जी अर्थात श्री राम जी उस पर कुपित हो उठे। शिलावर्ष महत तस्या सर्वर्षेण राघवो पृथ्वीवार्यो पधावन्त्या करोचिच्छेद पत्रिभिः। रघुवीर ने अपनी बाण वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट दिया। तक्षिन्ना चिन्ह भुजाम शांताम नव्यासे परिगर्जितम सौमित्रे करोद क्रोधाम उत्कर्णाम गृणासिकाम। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताड़का उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। जय जय श्री राम। काम रूप धरा सातु कृत्वा रूपायणिक अंतर्ध्यानम गदा यक्षी मोयंती स्वमायाः। परंतु वह तो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी अथवा अनेक प्रकार की रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण जी को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। वर्षयुच्यन्तीं भैरवं विचेचरसा ततस्तावस्वर्षेण कीर्यमाणो समन्ततः। दृष्ट्वा गादिसूतः श्रीमानिदं वचनं ब्रवीत् अलं ते घृणया राम पापेश दुष्टचारिणी यज्ञ विघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायाता। वध्यतां तावदेवेश पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संध्या काले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। श्री राम और लक्ष्मण चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख अर्थात पत्थरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गादी नंदन विश्वामित्र इस प्रकार कहा, श्री राम इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। इत्युक्तः सतु सा यक्षिम् अवृष्टिम् अभिवर्षिणीम् दर्शयन् शब्दवेदित्वम् ताम रुरोध सहायक। विश्वामित्र के ऐसा कहने पर श्री राम शब्दवेदी बाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए बाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। जय जय श्री राम। सा रुद्रावाल जालेन माया बल समन्वितः अभिद्रुद्राव काकुत्सम लक्षणं च विनेदुषि तामा पतन्तीं वेगेन विक्रान्तामस्नीयुमिव सरेणो रसि विव्याद सपद्ममार्ष च। उनके वाण समूह से घिरे जाने पर मायाबल से युक्त यह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक वाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताड़का का पृथ्वी पर गिरी और मर गई। ताम हताम भीम संकासम दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्विति काकुत्सम सुरासचाप्यभिपूजयन्। उस भयंकर राक्षस को मारी गई देख देवराज इंद्र तथा देवताओं ने श्री रामचंद्र जी को साधुवाद देते हुए उनकी सराहना की। वाचो परम प्रीतः सहस्त्राक्षो पुरंदरः सुरारश्च सर्वे संग्रष्टा विश्वामित्र मथा ब्रुवन्। उस समय सहस्त्रलोचन इंद्र तथा समस्त देवताओं के अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षो उत्फुल्ल होकर विश्वामित्र जी से कहा, मुनि कौशिक भद्रम ते सेन्द्र सर्वे मरुद्गणः तोषिता कर्माणेन स्नेहम दर्शय राघवे। मुनि कुशिक नंदन आपका कल्याण हो, आपने इस कार्य से इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को संतुष्ट किया है। अब रघुकुल तिलक श्री राम जी पर आप अपना स्नेह प्रकट कीजिए। प्रजापते कुशा स्वस्य पुत्राणां सत्यपराक्रमान् तपोबल भृतो ब्राह्मण
राघवाय निवेदय। ब्राह्मण प्रजापति कुशासव के अस्त्र रूपधारी पुत्र को, जो सत्य पराक्रमी तथा तपोबल से संपन्न है, श्री राम जी को समर्पित कीजिए। जय जय श्री। पात्रभूतस्ते ब्रह्मास्त्वानुगमने रतः, कर्तव्यं सुमहत कर्म सुराणां राजसूनुना। विप्रवर वे आपके अस्तदान के सुयोग्य पात्र हैं तथा आपके अनुसरण सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते हैं। राजकुमार श्री राम के द्वारा देवताओं का महान कार्य संपन्न होने वाला है। एवं मुक्ता सुरा सर्वे जगन्मुष्टा विहायसम् विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र जी को प्रशंसा करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आकाश मार्ग से चले गए। तत्पश्चात संध्या हो गई। ततो मुनिवर प्रीतेस्ताटकावद दोषितः मूर्धिं रामपाघ्राय इदं वचनं ब्रवीत्। तदंतर ताड़कावध से संतुष्ट हुए मुनिवर विश्वामित्र से श्री रामचंद्र जी का मस्तक सूंघकर उनसे यह बात कही। यहाद्य रजनीं राम वसां शुभदर्शिनो सबह प्रभाते गमिष्याम तस्तदाश्रमं पदं मम। शुभदर्शन राम, आज की रात में हम लोग यही विश्राम करें, कल सवेरे अपने आश्रम पर चलेंगे। जय जय श्री राम। विश्वामित्रुवच श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवास रजनीं तत्र ताड़काय वने सुखम। विश्वामित्र जी की आवाज सुनकर दशरथ कुमार श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ताड़का वन में रहकर यह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। मुक्त सापं वनम तच्च तस्मिन्नेव तदाहनिं रमणीयं विभ्राज यथा चैत्ररथं वनम। उसी दिन वह वन साप मुक्त होकर रमणी शोभा से संपन्न हो गया और चैत्ररथ वन की भांति अपनी मनोहर छटा दिखाने लगा। निहत्यं तां यक्षिषुतां स रामा प्रशस्यमान् सुरसेदसंघे। वासो तस्मिन् मुनिना सुहेव प्रभातवेला प्रतिबोध्यमानः। यक्षकन्या ताड़का का वध करके श्री रामचंद्र जी देवताओं तथा सिद्ध समूह की प्रशंसा के पात्र बन गए। उन्होंने प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते हुए विश्वामित्र जी के साथ ताड़का वन में निवास किया। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे षड्विंशः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।